हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की जो जनरल एंट्री का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको आज हम खत्म करेंगे। ये हमारी फाइनल वीडियो होगी बेटा, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी जनरल एंट्री की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जनरल एंट्री को कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा इसी वीडियो में, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाते तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो, तो जो भी आपके डाउट हो, ठीक है। अगर आपको फेसबुक से कनेक्ट होना है तो उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा। नहीं हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको दूंगा मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि देखते हैं कि आप में से कितने बच्चे कर पाएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कंप्लीट करते हैं अपना चैप्टर जनरल एंट्री का। बड़ा अब जो हमारा टॉपिक रह गया है उसमें वो रह गया है आपका, जैसे एक्सपेंस को लेकर मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब मेरे पास ब्लू पेन नहीं है, आप पता नहीं कहाँ खो गया, मिल नहीं रहा मुझे सुबह से, तो रेड पेन से ही काम चला लेते हैं। एक्सपेंस को लेकर देखो तीन तरीके हैं। या तो एक्सपेंस आप पे कर दोगे, सिंपल सी बात है यार, या तो आपने पे कर दिया ऑन द स्पॉट, खर्चा वो आपने दिया, ठीक है। इसकी जनरल एंट्री मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी खर्चा होता है, जैसे मान के चलो रेंट हुआ, ठीक है, 30 तारीख को रेंट देना होता है। 30 तारीख का टाइम आया, रेंट मकान मालिक आया, आपसे रेंट मांगा उसने, तो आपने कहा ठीक है भैया, रेंट अकाउंट डेबिट और कैश चला गया, आपने एंट्री पास कर दी, ठीक है। 5000 रुपीज़ का रेंट था मान के चलो, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है, यहाँ से थर्ड जो लेटर होगा उसके नीचे से 2 करके लिखना है, और यहाँ जहाँ खत्म होता है वहां से आपको अमाउंट लिखना होता है। ये तरीका है बेटा करने का। इसका एक पूरा एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी एंट्री है जब खर्चा हुआ और आपने पे कर दिया। लेकिन अगर आपने ये पे नहीं किया, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है स्टिल टू बी पे, स्टिल टू बी पे, ठीक है। अभी पे करना बाकी है, आपने पे नहीं किया। कहने का मेरा मतलब ये है बेटा कि मकान मालिक आया, उसने कहा कि भैया रेंट दे दो, आपने कहा कि मेरे पास अभी रेंट नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चे हम क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। अब देखो, जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ना वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। तो लायबिलिटी जब भी क्रिएट होती है तो वो क्रेडिट होती है, ये बात ध्यान रखो। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। इसके पीछे का रीजन ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि अब हमें उसको पैसा देना है तो हमें उसका नाम याद रखना पड़ेगा। तो मतलब रेंट का नाम हमें याद रखना पड़ेगा। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है, मतलब हमें किसी का नाम याद रखना होगा, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट होने की वजह से क्या होता है कि टोटल जो रेंट है आने वाले टाइम का वो इंक्रीज हो गया। जैसे एक महीने का था 5000 रुपये, और आपने उस महीने ना देके आपने प्रॉमिस कर दिया अगले महीने दे दूंगा, तो बेटा अगले महीने ना फिर डबल अमाउंट हो जाएगा। मतलब एक तो इसी महीने का हो गया और फिर अगले महीने का भी आपको देना होगा, तो 5-5 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो आपका टोटल जो रेंट है, जो खर्चा है, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो रूल हमने जो पढ़ा है कि एक्सपेंस जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रूल आपका यूज हुआ है बच्चे, वो रूल हुआ है यूज कि एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, जो कि बिल्कुल टोटल रेंट आपका 10,000 हो जाएगा, इंक्रीज हो गया 5,000 से, तो ये डेबिट हो गया। और लायबिलिटी जब क्रिएट होती है तो भी क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे लायबिलिटी भी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे देखने को मिला। इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा होने के चांसेस ये हैं कि आपने एडवांस पे कर दिया हो। तो अगर एडवांस, इसको हम बोलते हैं प्रीपेड, आप रिचार्ज कराते हो ना मोबाइल में, वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंस, मतलब आपने एडवांस में पे कर दिया। तो बेटा अगर आप एडवांस में पे कर चुके हो तो ऐसे में ये खर्चा आपके लिए असेट का काम करता है। असेट का कैसे काम करेगा? असेट का मतलब हो जाता है कि जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो यहाँ पर ये आपको बेनिफिट देगा, तो आप लिखोगे यहाँ पर प्रीपेड रेंट
प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। असेट जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, ये बात हमेशा याद रखो, पहले भी बताई हुई है आपको मैंने। असेट जब भी इंक्रीज होगी तो डेबिट हो जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, इसकी वजह से क्या होता है, आपके आने वाला खर्चा कम हो जाता है। देखो ना, मान के चलो कि इस महीने आपको देने थे 5,000 रुपये, आपने दे दी 7,000 रुपये और अगले महीने 5,000 देने पड़ेंगे। तो ऐसे में 2,000 आपने एडवांस दे दिया। आपने आज 5,000 ना देकर आपने 2,000 एक्स्ट्रा दिए, आपने 7,000 रुपये दे दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगले महीने आप 5,000 में से 2,000 पहले माइनस कर दोगे। कहोगे भाई पहले पिछले महीने मैंने आपको 2,000 दिए थे एक्स्ट्रा, तो 5,000 में वो एडजस्ट करो, अब बचेंगे 3,000, अब ये 3,000 दो। तो प्रीपेड एक्सपेंस करने से क्या होता है कि आने वाले टाइम का जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल आपको बताया था कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो सेम इसी का अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर आने वाला एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो वो उसका अपोजिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रेंट अकाउंट। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर रेंट का मैंने एग्जांपल लिया, मान के चलो ये सैलरी भी हो सकता है, कुछ नहीं करना, रेंट की जगह सैलरी लिख देनी है। कोई भी खर्चा जिसके साथ ये 3 काम हो आप वो ट्रीटमेंट कर देना। बोलो भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया, चलो ठीक है। बात आती है इनकम की। बेटा बात आती है इनकम की, और इनकम की मैं यहाँ पर बात सिर्फ करूंगा सेल्स को लेकर। किसको लेकर? सेल्स को लेकर। बिजनेस का काम ही क्या है? बिजनेस का काम है सामान बेचना, मतलब सेल करना। जब आप गुड्स को सेल करते हो तो आपको इनकम हो जाती है बच्चे। क्लियर या नहीं? क्लियर है, ठीक है भाई। आपने परचून की दुकान खोली, अब आपका काम क्या है? आपका काम है उसके सामान को बेचना। तो जब बेचोगे तो जो पैसा मिलेगा उसको हम बोलते हैं सेल, इनकम। ठीक है, तो बेटा इसके बिना 3 चीजें हो सकती है। क्या 3 चीजें हो सकती है? या तो ऑन द स्पॉट आपने सेल करी और आपको बेटा पैसा रिसीव हो गया। ऑन द स्पॉट सेल, ऑन द स्पॉट रिसीव, जिसको हम बोलते हैं कैश सेल्स। तो बेटा जब भी कैश सेल्स होती है तो ऐसे में हम क्या करेंगे? बिजनेस में क्या आया? आप कहोगे सर कैश आया, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो सामने जो कस्टमर है वो हमें कैश देगा। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बिजनेस में कैश आएगा तो वो डेबिट होगा। ये कैश किसकी वजह से आया? आप कहोगे सर बेचने की वजह से आया, सेल करने की वजह से आया। तो सेल को कर दो क्रेडिट। क्या कर दो? क्रेडिट। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? आगे कि नहीं आ गई? आगे से ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अच्छी बात होगी। कई बार क्या होता है बेटा कि आप सेल तो कर देते हो लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता, जिसको हम बोल देते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल का मतलब होता है उधार वाली सेल। कौन सी वाली? उधार वाली। कौन सी वाली? उधार वाली। तो जब आप सामान बेच देते हो और सामने वाला आपको पैसे नहीं देता, तब बेटा क्या करोगे आप? ऐसे में बेटा आप उसका नाम याद रखोगे, और जिससे हमें पैसा लेना होता है वो हमारी एसेट बन जाती है। जैसे राम आया, राम ने आपसे सामान खरीदा लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो राम क्या बन गया बेटा? राम बन गया हमारी एसेट। राम क्या बन गया? एसेट। और एसेट जब इंक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। हम राम का नाम याद रखेंगे, उसको डेबिट में लिख देंगे। मान के चलो 1,000 रुपए का सामान खरीदा था उसने। अब राम हमारा एसेट कब बना? सेल करने की वजह से बना, तो सेल आपका नीचे आ जाएगा 1,00,000 रुपए। बेटा रूल क्या है? रूल है कि जब ये सेल क्या होता है बेटा? सेल ना हमारी इनकम होती है। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं। और इनकम बेटा जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। और राम क्या है बेटा? राम हमारा एसेट है, तो सेल करने की वजह से एसेट हमारी इंक्रीज हो गई तो वो डेबिट होती है। ये फंडा है इसका। तो आप इसको किससे सीखोगे? तो बेटा सीखने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको बस अपने मन में ये देखना है कि जब आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसा मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो बेटा उसका नाम लिख दो जिसको भी आपने बेचा। अगर नाम नहीं दे रखा तो यहाँ क्या लिखोगे? डेटर। क्या लिखोगे? डेटर। ठीक है, डेटर्स भी हमारे क्या हो जाते हैं?
असेट हो जाती है, और सेल्स हमारी इनकम है वो हमेशा क्रेडिट ही होगी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, ठीक है बेटा, एक अलग से एक एंट्री है हमारी, वह है बेटा एडवांस। अगर आपको इनकम हो जाए, एडवांस इनकम, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने सेल नहीं करी बट आपको पैसा मिल गया। तो ये तो बहुत खतरनाक चीज होती है बेटा। अगर आपको पैसा मिल गया और आपने सेल नहीं करी, तो ऐसे में बेटा एंट्री क्या पास करोगे वो देखो। तो सबसे पहला पॉइंट, कैश मिला, कैश को आप डेबिट करोगे, कहोगे कि भैया पैसा तो मिल गया। किसकी वजह से मिला? आप कहोगे सेल। नहीं बेटा, सेल नहीं हुई। मैंने क्या कहा? एडवांस इनकम हुई है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक कंप्यूटर की दुकान है, आपको चाहिए 50 कंप्यूटर। आपने कहा कि भैया दुकानदार को कि भाई मुझे 50 कंप्यूटर चाहिए, सेम फीचर्स ये चीजें उसमें होनी चाहिए। उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया अभी बनाने में टाइम लगेगा, अभी तो आपको नहीं मिलेगा। तो आपने अपने ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए एडवांस दे दिया उसको। 50,000 रुपए का टोटल अमाउंट, नहीं 50,000 रुपए का एक कंप्यूटर होता है भाई, तो 50 कितने का हुआ? आप समझ जाओ अपनी तरफ से, मेरे को इतनी कैलकुलेशन नहीं आती। तो मान के चलो आपने कहा कि भैया 2 लाख रुपए हम एडवांस आपको दे रहे हैं। तो बेटा 2 लाख रुपए जब आप उसको दे रहे हो, अब दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप दुकानदार हो और कस्टमर आया, उसने आपको 2 लाख रुपए दिए, हालांकि आपने उसको अभी भी एक भी कंप्यूटर नहीं बेचा। आपने कहा कि 1 हफ्ते बाद आना और आप अपने कंप्यूटर ले जाना। तो अभी जो आपको 2 लाख रुपए मिले हैं, तो कैश आपको रिसीव हुआ 2 लाख का, 2 लाख का कैश रिसीव हुआ। अब ये कैश किसकी वजह से रिसीव हुआ? सेल नहीं, सेल तो हुई नहीं अभी तक। तो आप उसका नाम लिख दोगे जिसने भी वो दिया। तो मान के चलो उसका नाम था श्याम प्रकाश, श्याम लिख देता हूं काफी। आप कहोगे कि सर श्याम का नाम क्यों लिखा? तो बेटा क्रेडिट द गिवर। आई होप आपको याद हो रूल। पर्सनल अकाउंट, श्याम क्या है? पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेगा। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो बिजनेस को देने वाला कौन? श्याम। तो जो देता है, जो गिवर है, उसको कर दोगे क्रेडिट। दूसरे तरीके से समझो, जब लायबिलिटी, देखो बेटा अगर आप सेल नहीं कर पाए बाय चांस, 1 हफ्ते बाद वो आया, आपने कहा भैया मैं नहीं दे पाया, आप ये पैसे अपने वापस ले लो, तो कहीं ना कहीं ये पैसा आपकी लायबिलिटी है। तो श्याम आपकी लायबिलिटी है, ये अभी आपकी इनकम नहीं बनेगी तब तक जब तक आप नहीं बेचोगे। तो जब तक आप नहीं बेच देते तब तक ये आपके लिए क्या बन जाती है बेटा? लायबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा? लायबिलिटी बन जाती है। तो ये भी रीजन है कि श्याम आपके लिए क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको लायबिलिटी की तरह लिख देता हूँ, और लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज हुई है तो क्या हो जाएगा? श्याम क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, वेरी गुड। एक्सपेंस भी किया बेटा हमने, इनकम भी किया। रेड हो गया बेटा पूरा पेज, अजीब सा लग रहा है। ब्लू पेन लेकर आऊंगा मैं। एक तो लॉकडाउन की वजह से बेटा इनकम बिल्कुल भी नहीं है, जीरो इनकम। अच्छा, तो एक्सपेंस हो गया, सेल्स भी हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट हमारे गुड्स को लेकर। क्या है बेटा? गुड्स को लेकर। अब मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि पेन की इंक खत्म होने वाली है बेटा। तो गुड्स को लेकर क्या है सीन, वो मैं आपको समझा देता हूँ बेटा। गुड्स को या तो आप सेल करोगे, जो कि हमने अभी अभी देखा, या तो परचेज करोगे। ठीक है, 2 काम करोगे। तीसरा काम क्या हो सकता है बेटा कि जो ओनर है वो लेके जा रहा है, ओनर कह रहा है भैया मैं पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ। किसके लिए लेके जा रहा हूँ? पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा हूँ। या फिर गुड्स के साथ क्या हो सकता है? आप फ्री सैंपलिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फ्री सैंपलिंग कर सकते हो बेटा। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो बेटा? आप क्या कर सकते हो बेटा? आप कर सकते हो डोनेशन। आप क्या कर सकते हो बेटा? डोनेट कर सकते हो। डोनेट कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हो बेटा? आप एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा? आप उसमें आग लगा सकते हो, मतलब कि लॉस बाय फायर, सॉरी। तो आप लॉस बाय फायर या थेफ्ट भी कह सकते हो आप। तो ये सारी चीजें आपके सामने है। तो गुड्स को लेकर आपके सामने जो 6 पॉइंट है, टोटल 6 पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं बेटा। 6 पॉइंट। एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। हम थे बेटा गुड्स के ऊपर, और गुड्स में 6 पॉइंट टोटल हमारे सामने नजर आए। ठीक है, पहला था सेल, फिर परचेज, फिर ऑनर अगर लेकर जाता है, फ्री सैंपलिंग अगर आप देते हो, डोनेशन अगर आप दे देते हो गुड्स के, और लॉस बाय फायर।
तो ये 6 पॉइंट है टोटल, इन सभी की जनरल एंट्री हमें सीखनी है। अब सेल के साथ अगर हम देखेंगे तो बच्चे सेल के साथ आप सभी को ऑलरेडी पता है करना क्या है। सेल में देखो, सेल या तो आपकी होगी कैश में या तो होगी क्रेडिट पे। भाई दो ही तरीके की सेल होती है और दोनों ही जनरल एंट्री मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप बेटा कैश में अगर आप सेल करते हो तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। और क्रेडिट करते हो तो जैसे अभी अभी हमने यहां पे सीखा था उसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे राम को बेचा तो राम डेबिट टू सेल, अगर नाम नहीं दे रखा तो यहाँ पे डेटर डेबिट टू सेल आ जाएगा। क्लियर पॉइंट। परचेज के साथ भी हम यही काम करने वाले हैं। परचेज भी अगर बेटा आप करोगे तो परचेज भी या तो आप कैश में परचेज करोगे या तो आप परचेज करोगे क्रेडिट पे, ठीक है। क्लियर पॉइंट। और दोनों ही कंडीशन में एंट्री आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूं बेटा। यहाँ पर अगर आप कैश में परचेज करते हो तो भाई कैश तो चला गया, और ये ध्यान रखो कि कैश अगर जाता है तो क्रेडिट होता है और अगर बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है। ये बात ध्यान में रखो बस, ठीक है। मैं लिख देता हूं, ये ब्रह्मास्त्र है। कैश बेटा अगर बिजनेस में आया मतलब प्लस हुआ तो आप उसको डेबिट करोगे, और कैश अगर बिजनेस से गया मतलब नेगेटिव हुआ तो आप उसको क्रेडिट करोगे। ये याद रखो, अपनी कॉपी में लिखो, अपने हाथ पे लिख के ले जाना फरे बना के, ठीक है। चले मैं जाना बेटा मजाक करूंगी, सीरियसली ले लो। अच्छा, परचेज कर रहे हो तो बेटा बिजनेस में आएगा क्या, भाई कैश चला गया तो आया क्या, गुड्स। गुड्स को हम यहाँ पे परचेज अकाउंट के नाम से लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट अगर यही चीज अगर आप उधार में खरीदते तो बेटा कैश नहीं होता, एंट्री सेम होती, बस कैश नहीं होता, इसकी जगह उसका नाम होता जिससे भी आपने खरीदा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नाम, चाहे वो राम हो, रहीम हो या कोई भी फलाना ढिमकाना हो, कोई फलाना ढिमकाना नाम जो भी हो वो आपको यहां पे लिखना है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू फलाना ढिमकाना, ठीक। अच्छा, अगर नाम भी नहीं दे रखा तो ऐसे में आप लिखोगे सप्लायर। क्या लिखोगे, सप्लायर। ये ध्यान रखो, मैं लिख नहीं रहा, आपको ध्यान रखना है। क्या लिखोगे, सप्लायर। और अगर वो भी नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो क्रेडिटर। क्या लिख सकते हो, क्रेडिटर। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर ऑनर लेकर जाए पर्सनल यूज के लिए तो बेटा इसकी एक ये इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसकी एक अलग ही ट्रीटमेंट होगी। हैशटैग डाल देते हैं इस पे। ऑनर, बेटा ऑनर के साथ क्या होगा, अगर ऑनर कोई गुड्स लेके चला जाता है, मान के चलो उसकी फैक्ट्री है जींस पैंट बनाने की, आप उसने कहा जींस पैंट में अपने बच्चे के लिए लेके जा रहा हूं, तो ऐसे में वो गुड्स लेके गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऐसे में बेटा एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या होती है बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू लेकर क्या गया, गुड्स। तो आपका जो टोटल परचेज था वो क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल से चलो समझ ही लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो दोबारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइंग्स डेबिट हुआ, ये आपको समझ में आया कि भाई ऑनर अगर पर्सनल यूज के लिए लेकर जाएगा तो ड्राइंग्स आ जाता है उसकी जगह, और ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिट। वो 12th में हम देखेंगे, इसका रूल चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए 11th क्लास में तो आप ये सोच के बैठो कि भैया ड्राइंग तो हमेशा डेबिट ही होगा। अब जिस बच्चे को इसके पीछे का रीजन पता है वो कमेंट करके बता दें, और अगर नहीं पता तो बच्चे आप कर क्या रहे हो, आप जल्दी से मेरा पेड कोर्स लो। क्यों नहीं लेते आप, ठीक है, जल्दी से आप लो जिससे आपको सारी नॉलेज हो अच्छे से। ज्यादा महंगा कोर्स नहीं है, अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। कांटेक्ट नंबर मेरा है बेटा 9315445501। लाइव क्लास होगी, नोट्स के साथ होगी, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टेस्ट पेपर मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। हर एक चीज में आपकी बेनिफिट आपको मिलेगा बेटा, और पूरा सपोर्ट जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे तब तक पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा मेरा, ठीक है। तो जल्दी से बेटा पेड कोर्सेज ज्वाइन करो। और हाँ, एक चीज और, इस नंबर पे सबसे पहले तो आपको मैसेज करना है, देन फिर कॉल पे बात होगी, ठीक है, क्योंकि बिजी शेड्यूल है, इतना टाइम नहीं होता बच्चे कि सभी की कॉल हम अटेंड कर पाए।
अच्छा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अब ये परचेज क्रेडिट क्यों हुआ? आपने कहा कि सर परचेज तो डेबिट होता है, हमने तो ये सीखा। तो एक बात बताओ, मान के चलो कि आपके पापा या आपकी मम्मी सेब लेकर आए, 10 सेब आए हैं, टोटल 10 सेब परचेज करके लेकर आए, ठीक है। तो टोटल परचेज कितना हुआ? 10 हुआ। कितना हुआ? 10। अब ऐसे में आपने उसमें से 2 सेब उठा के दे दिए अपने दोस्त को, तो आपका जो टोटल परचेज था 10 वो कम हो गया। तो बेटा जब भी कम होता है ना, जब खर्चा जब कम होता है, जब परचेज जब कम होता है, तो बेटा वो क्रेडिट होता है। तो जब इंक्रीज होता है तो डेबिट और कम होगा तो क्रेडिट। क्लियर? ओके, दैट्स वाई बेटा ये क्रेडिट में है। बात करते हैं फ्री सैंपलिंग की। फ्री सैंपलिंग बेटा क्या चीज होती है, जहां से समझने वाली बात है। फ्री सैंपलिंग का मतलब क्या हो गया? जैसे अभी बीच में एक कोक आई थी, डाइट कोक आई थिंक, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री सैंपल देना शुरू किया, क्योंकि कोई भी नया प्रोडक्ट अगर आता है तो कस्टमर लेने से पहले थोड़ा सोचता है कि भाई ले ना ले, टेस्ट में अच्छा होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको फ्री में दे दोगे तो हर कोई टेस्ट करने के लिए तैयार है। आई थिंक आप में से सभी प्रगति मैदान गए होंगे, अगर आप दिल्ली में हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे फ्री सैंपलिंग के फूड वहाँ पे रखे होते हैं, और बहुत सारे बच्चे मुझे पता है वहाँ पे खा भी लेते हैं कि थोड़ा टेस्ट तो कराई दो कम से कम, बाद में देखेंगे, खरीदा तो हमें वैसे भी नहीं होता। ठीक है, तो फ्री सैंपलिंग बेटा ये होता है कि आपने फ्री में दे दिया। क्लियर हो गया पॉइंट? क्लियर? ओके। तो बेटा ऐसे में जब फ्री सैंपलिंग करते हो, ये आपका एक तरह का एक एडवर्टाइजमेंट है, या आप इसको कह लो एडवर्टाइजमेंट ही कह लो, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट अकाउंट ही यूज करेंगे, क्योंकि आप फ्यूचर में सेल इंक्रीज करना चाहोगे, इसी वजह से आपने फ्री सैंपलिंग का नाम दे दिया। तो बेटा इसको हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। ये हमारा एक तरह का खर्चा है, और खर्चा हमेशा डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन खर्चे जब आपने किया तो खर्चे में आपने दिया क्या? तो आपने दिए बेटा गुड्स, जिसको हम बोलते हैं परचेज अकाउंट। तो जब भी बेटा गुड्स आप दोगे तो आपका जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? फिर से देखो, एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है बेटा, वो डेबिट होगा, और आपने गुड्स दिए हैं, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, आपका जो परचेज है वो कम हो जाएगा, और परचेज जब कम होता है तो क्रेडिट होता है, और परचेज जब इंक्रीज होता है तो डेबिट हो जाता है। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक। अगर बेटा आप सभी को एक फ्रीडम है, वो ये है कि अगर अभी भी कोई डाउट रहते हैं, देखो पेड कोर्स लेने में ना यही बेनिफिट होता है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, या आपको क्लियर नहीं हो रहा टॉपिक, तो आप मुझे पूछ सकते हो। लाइव क्लास लेके या स्पेशली आपके लिए वीडियो बना के सिर्फ आपके लिए, वो मैं आपको दे दूंगा। चाहे वो आपको व्हाट्सअप करूँ, चाहे वो मैं आपको मेल करूँ, किसी भी तरीके से, या आपकी सीधा लाइव क्लास ले लो, या वीडियो कॉल पे बात हो जाए, किसी भी तरीके से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही छोटी सी फीस होती है, ज़्यादा कोई खास फीस नहीं होती बेटा। आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बात आती है बेटा डोनेशन की। अब रामलीला जब टाइम आ जाता है, जब दशहरे का, तो दिवाली के आसपास, तो आपने देखा होगा डोनेशन वाले आ जाते हैं, रामलीला मैदान है ना, रामलीला करने वाले मंच जो स्टार्ट करते हैं कि भैया हम रामलीला करेंगे तो हमें डोनेशन चाहिए। तो ऐसे में आप कुछ पैसे दे देते हो या कुछ और। तो अगर कोई बाई चांस कोई भिखारी आ जाता है जैसे घर पे, तो आप उसको कुछ देते। अब जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही दो, आप कुछ जैसे आटा चावल कुछ भी दे देते हो, या आपने अगर खाना वाना बनाया तो वो दे देते हो। और कुछ इतने अच्छे लोग होते हैं जो चाय और बिस्किट, मतलब मॉर्निंग का नाश्ता भी करा देते हैं कि चलो ठीक है आप आओ बैठो घर पे और ये लो नाश्ता, ठीक है, और साथ में कुछ पैसे भी दे देते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप डोनेट कर रहे हो। डोनेट क्या कर रहे हो? आप गुड्स से डोनेट कर रहे हो। जैसे मान के चलो पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, और कहीं पे बाढ़ आ गई, तो वहां पे अब खाने पीने की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में पार्ले कंपनी ने क्या किया, पार्ले कंपनी ने बिस्कुट, अपने जितने भी बिस्किट थे वो सभी उन्होंने क्या दे दिए, डोनेट कर दिए। तो उन्होंने अपने गुड्स डोनेट किए। तो बेटा डोनेशन भी हमारा एक तरह का लॉस होता है, क्योंकि रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, हाँ, अब इससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हर्ट मत हो जाना इन सभी बातों से, कि डोनेशन से देखो सिंपैथी मिल जाती है, ठीक है, आप थोड़ा सा आपका नाम हो जाता है कि हाँ भाई उस कंपनी ने डोनेट किया, लेकिन अल्टीमेटली है तो आपका लॉस ही, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा डोनेशन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस है, और लॉस एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। अब कुछ बच्चे इसको एक्सपेंस मान सकते हैं, कुछ बच्चे इसको लॉस मान सकते हैं। आगे बेटा देखो यहाँ पे फिर पॉइंट आ गया। आप में से कितने बच्चों को ये पता है कि लॉस और एक्सपेंस में डिफरेंस क्या होता है? अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप मुझे कमेंट करो अगेन, ठीक है। इसलिए बेटा मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो आप मुझसे पढ़ोगे तो अल्टीमेटली देखो मेरी बेटा देखो M.Com देन B.Ed, ठीक,
एमकॉम प्लस बीएड टीचर से आप पढ़ रहे हो बेटा, कोई 12th क्लास के बच्चे से नहीं पढ़ रहे हो, ना ही कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से आप पढ़ रहे हो। ठीक है, अल्टीमेटली आप देखो, तो मेरे को आपको बेटा बहुत सारी चीजें बतानी है, लेकिन सिर्फ ये तभी हो पाएगा जब आप जल्दी से जल्दी मेरा पेड कोर्स को परचेज करोगे। बात आती है बेटा डोनेशन अकाउंट डेबिट टू। अब परचेज, क्योंकि आपने गुड्स दिए हैं तो आपके गुड्स कम हो जाएंगे, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट, ओके वेरी गुड। तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, तो ये सारी एंट्री हमने सीखी। सेल की, परचेज की, ऑनर जो पर्सनल यूज के लिए लिखा जाए, फ्री सैम्पलिंग, डोनेशन। अब बात आ जाती है लॉस बाय फायर की। ठीक है, लॉस बाय फायर, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अब इसको देखो बेटा, लॉस बाय फायर का क्वेश्चन ऑलमोस्ट आने के पूरे चांसेस होते हैं। 1-2% नहीं बेटा, पूरे के पूरे चांस होते हैं ऑलमोस्ट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट को बहुत अच्छे से देखना। लॉस बाय फायर अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो बेटा लॉस बाय फायर अकाउंट का मतलब क्या है कि जो आपका जो गोडाउन था जिसमें आपने स्टॉक रखा हुआ था वो उसमें आग लग गई। उसमें क्या लग गई बेटा, आग लग गई। तो इस तरीके से क्या क्या होगा, क्या क्या एंट्री हमें देखने को मिलेगी बच्चे, वो देखना जरा। लॉस बाय फायर, अब देखो कहानी है एक तरह से, आप जब तक देखो इमेजिन नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। आप इमेजिन करना सीखो कि आपका गोडाउन है और उसमें आपने गुड्स रखे हुए थे अपने, और वहां पर एक आपने चपरासी या कह सकते हो गार्ड आपने रखा था वहां पे, और उसने क्या किया, वो देखभाल करता था वहां पे, लेकिन उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई गोडाउन में आग लग गई, तो जो गुड्स है उसमें तो भैया लॉस हो गया, हो तो उसमें आग लग रही है। तो भागते हुए गया आपके पास, आपको कहा कि साहब आग लग चुकी है, जल्दी से आओ देखो क्या हो गया ये। तो आपने देखा कि भैया गोडाउन में तो आग लगी, जो भी स्टॉक था वो खाक हो गया, जल जला के जो भी है जल जला गया उसमें, तो मतलब लॉस हो गया आपका। तो ऐसे में आप एंट्री क्या पास करोगे बेटा, तो आप ऐसे में पहली एंट्री जो आप पास करोगे बेटा वो करोगे लॉस बाय फायर अकाउंट, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, ये हमारा लॉस है। तो लॉस को हम लॉस बाय फायर अकाउंट के नाम से लिखेंगे। और सेम केस में अगर बेटा अगर जैसे चोरी भी हो जाती है तो आप लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, चोरी हो गई या आग लग गई, इन दोनों में से कोई एक काम होगा बेटा, ये ध्यान रखना। तो अगर चोरी हो गई तो लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट, और अगर आग लग गई तो लिखोगे लॉस बाय फायर। और बेटा गया क्या, आप फिर कहोगे कि सर हमारे तो परचेज, हमारे गुड्स चले गए, तो परचेज अकाउंट को आपने नीचे लिख दिया। तो मान के चलो 1 लाख रुपए का अमाउंट था और इतने का लॉस हो गया। ठीक है, अब देखो कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा के बैठते हैं पहले से। तो जब भी इंश्योरेंस होगा तो ऐसे में लॉस बाय फायर जो भी लॉस हुआ 1 लाख रुपए का, वो सारा अमाउंट चला जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, क्योंकि अब वो कहेगी कि ये सारा लॉस अब हमारा है, हम आपको क्लेम देंगे। क्लियर पॉइंट। तो ऐसे में जो आप बेटा एंट्री पास करते हो, आप एंट्री पास करते हो ये वाली दूसरी एंट्री। इंश्योरेंस कंपनी क्योंकि बाद में पैसा देगी तो इसलिए वो हमारी असेट बन जाती है, और असेट हमेशा डेबिट हो जाती है जब भी इंक्रीज हो रही हो। और ये इंश्योरेंस कंपनी कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारा ये लॉस बाय फायर ले गई। तो जब हमारा लॉस बाय फायर खत्म हुआ तो इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट हमारा डेबिट हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉस को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर। तो जब डेबिट हुआ फिर क्रेडिट हुआ, तो इट मींस क्या हो जाता है कि ये अकाउंट जो आपने बनाया था बेटा ये कैंसिल हो गया। जो आपने डेबिट किया वही आपने क्रेडिट किया, मतलब जो प्लस किया वो माइनस किया, तो जो इसका इफेक्ट आता है वो आ जाता है निल। इसका मतलब लॉस बाय फायर अकाउंट अब आपने एक तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे कितना, जितने का इंश्योरेंस कराया था। ध्यान रखो अभी क्लेम नहीं मिला, अभी सिर्फ इंश्योरेंस आपने कराया था तो आपने उसका अमाउंट लिखा। अब थर्ड एंट्री जो होगी बेटा, इसकी फाइनल एंट्री जो होगी, इसमें ना 3 एंट्री होती है बेटा। थर्ड जो एंट्री होगी बेटा इसकी, वो एंट्री होगी आपकी पैसा मिलने की। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पैसा देगी। अब बेटा इंश्योरेंस कंपनी जब पैसा देगी तो किस तरह से लिखेंगे हम, वो ध्यान देने वाली बात है बेटा। चेक से देगी obvious सी बात है, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। भाई चेक से देगी। 2 देने वाला कौन है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी अभी डेबिट थी, जब ये पैसा दे देगी तो ये क्रेडिट हो जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएगी। तो जब भी हमें कोई अकाउंट खत्म करना हो तो उसका अपोजिट कर दो, मतलब अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, और अगर वो क्रेडिट है तो उसको डेबिट कर दो। तो ये अभी डेबिट है, इसको मुझे खत्म करना होगा। खत्म क्यों करना होगा, क्योंकि ये पैसा दे रही है।
अगर पैसा नहीं देती तो बात अलग थी। तो मान के चलो इंश्योरेंस कंपनी से तो हमें 1 लाख रुपए चाहिए थे, लेकिन क्लेम उसने दिया सिर्फ 80,000 रुपए का। कितने का? 80,000 रुपए का। 20,000 रुपए आपको रिसीव नहीं हुए। तो बच्चे जब 20,000 आपको रिसीव नहीं हुए तो बेटा ऐसे में आप लिखोगे यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 रुपए। ये बेटा मैंने निकाला है बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से मेरा मतलब है कि 1 लाख में से 80,000 गए तो बैलेंस बचा वो 20,000। तो ये एंट्री होती है बेटा। इसके ना और भी केस होते हैं, इसके और भी केस होते हैं, तो इसलिए कहूंगा जल्दी से जल्दी बेटा। और देखो मेरे पास जो भी बच्चा पढ़ता है ऑलमोस्ट उसके 80% या उससे ज्यादा ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, गारंटी तो देखो किसी चीज की नहीं होती, इंसान की भी गारंटी नहीं है बेटा कि अभी इंसान अच्छा वाला चल रहा है और कल खत्म हो जाए, तो उसकी भी गारंटी नहीं है। बट हाँ, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो 101% मैं ये कह सकता हूं कि आपके 80% से ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अभी लॉस बाय फायर का अभी ये बेटा छोटा सा एक पॉइंट है, इसके ना अभी और भी पॉइंट होंगे, लेकिन अभी इतना काफी है। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करोगे तो आपको बेटा सारी चीजें पता चलेगी A to Z। फिर आप कहोगे कि अकाउंटेंसी, अगर आपका सपना है CA बनना या बैंक में जॉब लेना और अगर गवर्नमेंट जॉब लेना, तो बेटा मैं तो ये कहूंगा आपको 100% आपको बेटा लेनी ही चाहिए क्लास। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक यहाँ का। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंदर वो होगा बेटा क्लोजिंग स्टॉक का। अब क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी बेटा वो देखते हैं। बेटा क्लोजिंग स्टॉक की जो जनरल एंट्री है, क्लोजिंग स्टॉक, एक चीज मैं आपको बताऊंगा बेटा, आप सभी बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या है कि आप ना क्वेश्चन नहीं पूछते हो। टीचर ने जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, आपने चुपचाप उसको सुन लिया। क्वेश्चन पुट करना सीखो कि अगर ये जनरल एंट्री हो रही है तो ऐसे क्यों हो रही है, ये अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, ये क्रेडिट क्यों हो रहा है, और ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कहाँ से आए, कैसे आए, इसको कैसे अप्लाई करना, हर एक चीज पूछो बेटा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अपने मन में ही क्वेश्चन रखोगे, तो डेफिनेटली बेटा कुछ नहीं होने वाला, ये रियलिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक की। तो बेटा इसकी जो जनरल एंट्री है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि जिसकी जनरल एंट्री क्या होगी। देखो क्लोजिंग स्टॉक की बेटा जनरल एंट्री बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। इसको हम इस तरह से करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो भी अमाउंट है। क्लोजिंग स्टॉक की बेटा ये जनरल एंट्री होती है, और इसके पीछे का रीजन मैं नहीं बताने वाला, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे क्यों हुआ। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, आपके टीचर बहुत इंटेलिजेंट है, तो बेटा पता करो और मुझे बताओ। ठीक है, जो बताएगा उसको एक शाउट आउट मिल जाएगा बेटा नेक्स्ट वीडियो में, उसका नाम मैं लूंगा। जिस बच्चे ने इसका रीजन बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट क्यों किया और ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया। ठीक है, तो जो भी ये बच्चा बताएगा उसके लिए शाउट आउट मेरी तरफ से स्पेशली। ठीक है, और अगर नहीं पता तो बेटा अब वेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से प्रोग्राम को ज्वाइन करो, पेड क्लासेस ज्वाइन करो, आपको सारी रीजन, आपको सारी चीजें बेटा पता चलेगी। आप इंतजार किस बात का कर रहे हो कि 12th में पढ़ाई करोगे बेटा, अगर 11th खराब होगी तो 12th में कैसे करोगे। इसीलिए जल्द से जल्दी बेटा पेड कोर्स को ज्वाइन करो, मुझे बेटा कांटेक्ट करो, और फिर हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से आपकी तैयारी करानी है, किस तरह से आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, किस तरह से बेटा अकाउंटेंसी में आप 95 से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट। तो क्लोजिंग स्टॉक की बेटा ये जनरल एंट्री थी। ठीक है, जीएसटी की भी जनरल एंट्री है, लेकिन वो अभी हम नहीं करेंगे। जीएसटी की हम करेंगे बाद में, जब हमारे सामने कुछ क्वेश्चन आएंगे या फिर जब आप मुझे कहोगे कि हाँ सर जीएसटी बता दो प्लीज, तो बिल्कुल सर वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको इस बात की बेटा गारंटी देता हूं बेटा 11th क्लास में और 12th क्लास में, इवन ग्रेजुएशन तक बेटा मैं आपको इस तरह से अकाउंटेंसी पढ़ा दूंगा कि सपने में भी अकाउंटेंसी आपके दिमाग में घूमती रहेगी। और नॉट इवन अकाउंटेंसी, इवन बिजनेस और इकोनॉमिक्स दोनों, ये दोनों प्लस अकाउंटेंसी, बेटा 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे क्लियर हो जाएंगे जैसे आपके लिए एक बच्चे का खेल, जैसे हलवा खाना, कि भैया हलवा खा लिया, इतना आसान। और मार्क्स तो बेटा उसके तो आप भूल ही जाओ, इतने अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, उसको तो छोड़ ही दो आप, उसकी टेंशन लेना। आप मैटर यहाँ पे करता है बेटा नॉलेज कितनी है। अगेन कहूंगा क्वेश्चन करना शुरू करो, जहां भी पढ़ाई कर रहे हो वहां पे क्वेश्चन पूछो सर से कि सर ऐसा क्यों होता है, ये डेबिट क्यों होता है, क्रेडिट क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ पेड कोर्सेज क्लासेस में ही दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है बेटा, कुछ लिमिटेशंस होते हैं हर एक चीज की।
जैसे आप फ्री में जॉब नहीं करोगे किसी के यहाँ पे, अगर आपसे कहा जाए कि आप फ्री में जॉब करो तो आप फ्री में नहीं करोगे, सैलरी आपको चाहिए। सेम चीज बेटा यहाँ पर भी है, जब तक कुछ पे नहीं करोगे तब तक आपको कुछ रिसीव नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक काफी है ये, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ साथ में। तो बेटा नेक्स्ट बेटा कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताए थे कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे बेटा, तो ये है एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। इसके आंसर मैं आपको नहीं दिखा था, इसके आंसर आप मुझे बताओगे, ठीक है, और फिर मैं आपको बताऊंगी किसके आंसर सही है किसके आंसर गलत है, ठीक है। आप मुझे कमेंट कर सकते हो सभी के आंसर, ठीक है, और या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो फोटो क्लिक करके, जो भी आपका आंसर होगा। जनरल एंट्री की बात करें तो बच्चे आप जनरल एंट्री यहाँ से कर सकते हो बेटा। ये कुछ क्वेश्चन है जनरल एंट्रीज के, ये आप क्वेश्चन करो, ठीक है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे ये वाले क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दूंगा मैं। जब बेटा आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करते हो ना बच्चे, तो इसके अंदर आपको और बेनिफिट ये मिल जाता है कि मैं उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, कुछ बेटा आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो एग्जाम में ऑलमोस्ट आने वाले होते हैं, तो ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें बेटा उसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 100% में गारंटी है मेरी। जो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए 15-20 जो भी, उसी में से बेटा पेपर आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की। इतना टाइम हो गया बेटा मुझे पढ़ाते हुए, इतने साल हो चुके हैं, तो ये तो बेटा मैं गारंटी दे ही सकता हूँ सही बच्चों को कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन आएंगे। भले ही नाम वाम चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका वही है, सब कुछ सारी चीजें वही मिलेगी आपको देखने को। तो इसीलिए बेटा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जल्दी बेटा ज्वाइन करो, ताकि बेटा आपकी क्लास स्टार्ट हो सके और आप एक एक्सट्रीम लेवल तक आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को समझ सको, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को समझ सको, बिजनेस स्टडी के सब्जेक्ट को समझ सको, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करके कमेंट करके शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ। अगर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इससे आपको नई नई वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी और आप बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस करोगे और अच्छे मार्क्स लेकर आओगे।